नमस्कार, मैं शुभम और आज प्रॉफिट और लॉस का सेकेंड क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे आगे के कुछ टाइप्स। पहले क्लास में हमने देखा था बेसिक प्रश्न जो होते हैं, मूलभूत क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशन देखे थे। आज हम जो देखेंगे, आज के हम क्लास में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, आज के क्लास में हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है CHSL 2/7/2024 शिफ्ट 4 में पूछा था। ठीक है, The difference between the cost price and the selling price of an article is 1800. If there is a profit of 20%, then the cost price of the article is। ठीक है, देखो, ये जो 20% है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, CHSL का ये क्वेश्चन है। अच्छे से हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे पूरे लॉजिक के साथ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और अप्रोच क्या है, जो हमारे एग्जाम में जिस अप्रोच को रखने पर हमारा टाइम बच सके। ठीक है, देखो ये 20% है। क्वेश्चन में देखो जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही हम करेंगे। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 1800 रुपए। यदि 20% का लाभ होता है, ठीक है ना, लाभ कितने का होता है, 20%। ये क्या है, नीचे वाला वैल्यू है सीपी। ठीक है ना, नीचे वाला जो वैल्यू है वो है सीपी, और जो ये ऊपर वाला वैल्यू है वो है क्या, प्रॉफिट। ठीक है ना, यानी कि 5 यूनिट पर उसको 1 यूनिट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें, देखो सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो जो नीचे वाला क्या है वो है सीपी। ठीक है, और इस पर 5 यूनिट पर क्या हो रहा है, 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य हम जानते हैं कि क्रय मूल्य में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाता है। तो 5 में अगर हम 1 यूनिट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन में दे रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 1 यूनिट। ठीक है ना, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 1800। ठीक है, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, यानी कि सीपी पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू अगर 1800 है तो 5 यूनिट का वैल्यू, अरे भैया 1 यूनिट का वैल्यू 1800 है, यानी कि 1800 गुना है। ठीक है ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1800 गुना इसका करेंगे हम। ठीक है, ये होगा 9000, यानी कि 9K, जो कि है ऑप्शन ए। ऐसे करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है ना, यहां पे वी लगा देता, पूछ देता कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो हम ऐसे करते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1800 है तो हम यहां से निकालते क्या, विक्रय मूल्य यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू। तो फिर 18 गुने 6 करना पड़ता, यानी कि 108 पर 00 बैठाना पड़ता, 10,800 इसका विक्रय मूल्य जाता। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर विक्रय मूल्य पूछ देता तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है। इसे 2250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ मिलेगा। यदि यह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, फाइनली बोल रहा है कि 12% के लाभ पर बेची जाए। ठीक है, देखो पहले हम इसको थोड़े से बेसिक से करते हैं। देखो 26% के लाभ पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है ना, 26% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि अगर 2250 अधिक में बेचता, ठीक है, अगर इसमें से 2250 वो ऐड कर देता, ये 2250 वो ऐड कर देता तो वस्तु पर जो होता 41% का क्या होता, फायदा होता। ठीक है ना, 41% का फायदा होता। ठीक है, यदि वो वस्तु 12% पर लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा। देखो इनका डिफरेंस कितना है, 26 और 41 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये है 15 यूनिट। ये वाला जो डिफरेंस है ये है 15 यूनिट। ठीक है ना, और 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2250, और हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, यानी कि इसमें
15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक जीरो बैठाना पड़ेगा, यानी कि 150 गुना है। हमसे क्या पूछ रहा है कि 12% का लाभ पर बेची जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। अरे भैया, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। तो जब उसमें हम लाभ 12% जोड़ देंगे तो जो एसपी निकल करके आएगा वो आएगा 112%। यानी कि मोटा मोटी इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि 15% का वैल्यू अगर 2250 है तो 112% का वैल्यू कितना होगा। तो 112% का वैल्यू निकालने के लिए इसमें भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 150 से, ठीक है ना। अब 112 में अगर हम 150 से मल्टीप्लाई करें तो देखो एक चीज हम यहां से देख सकते हैं क्या कि 5 1 6 3 का मल्टीपल होगा, 8 6 14 1 15, 3 का मल्टीपल ऑप्शन ए हो सकता है। 8 5 13 1 14 ये नहीं हो सकता, 5 1 6 ये भी हो सकता है, 6 2 8 2 10 ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से ही कोई क्या होगा, ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि 16,800 ही होगा, ठीक है, 16,800 ही होगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 112 का 1.5 टाइम, यानी कि 112 और 112 में आप 56 ऐड कर दीजिए, 1.5 गुना कर रहे हैं तो 112 और 56 कितना होता है, 168। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024 का, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट्स में बताइए कि और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए इसको, और इस सेशन को शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके, ठीक है। एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 900 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका 27% लाभ होता, ठीक है ना। तो बैग का क्रय मूल्य, अब हम यहीं पर क्वेश्चन में ही सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, ठीक है। देखो 12% और 27%, इनका अंतर कितना है, 15%, और 15% का वैल्यू कितना दिया है, 900, यानी कि 60 गुना। अरे भैया 15 छक्का होता है 90, उस पर एक जीरो बैठा दो, ठीक है। 15% का वैल्यू है 900, हमसे वैल्यू पूछा है क्रय मूल्य, और हम जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी क्रय मूल्य हो वो अपने आप में 100% होता है। तो जब 100% को आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 6 के, यानी कि 6000, ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। भैया 27% और 12% का अंतर ही तो दिया है, क्या दिया है कि 12% के लाभ पर बेच रहा है, अगर 900 रुपये अधिक पे बेचता तो 27% का लाभ होता है, यानी कि अंतर ही तो दिया है, यानी कि 15% का वैल्यू 900 दिया है और हमें 100% का वैल्यू निकालना है, हमने निकाल दिया 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेज को 210 रुपये और 420 रुपये में बेचने पर L1 और L2 की हानि होती है, ठीक है ना। यदि L1 माइनस L2 बराबर 7 है तो मेज की कीमत क्या है। अरे भैया L1 माइनस L2 7 है, ठीक है। L1 इतना है, L2 इतना है। अगर इन दोनों का हम अंतर देखें तो इन दोनों का अंतर कितना है, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि जब आप बुक भी सॉल्व करें तो एक्स्ट्रा कॉपी की जरूरत ना पड़े। बुक के नीचे जो थोड़ा सा जगह होता है वहीं पे आप सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को। इतना आपके पास शॉर्ट अप्रोच होना चाहिए और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, ठीक है। देखो 210 और 420 का अंतर कितना है, 210, और यही 210 जो है, ठीक है, यही 210 है, ये किसके बराबर है, 7%, यानी कि 7 का वैल्यू। तो जब 7 का वैल्यू 210 है और हम जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 7 से ये 30 बार में जाएगा, 30 पे 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 3000। ऐसे ये जो जगह है इसको नहीं करना है। देखो 210 420 210, ठीक है, 7 यूनिट का वैल्यू 210 तो 100 यूनिट का वैल्यू, बस इतना ही करना है। बच्चों वाले क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। हम चल रहे हैं आगे के क्वेश्चंस पे। देखो एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य और वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर आधारित ये प्रश्न है, सीपी ऑफ एक्स आइटम्स एंड एसपी ऑफ वाई आइटम, ठीक है। टाइप वाइज करने का भी फायदा अपने आप में यही होता है कि जब आप टाइप वाइज कीजिएगा तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। उससे क्या होता है कि एग्जाम में जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब जैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जाम में जब इस टाइप पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है और इसमें अप्रोच क्या रखनी है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। 28 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 28 का सीपी जो है, 28 का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 24 एसपी के बराबर है, ठीक है ना।
अगर हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो देखें, क्या देखें, सीपी और एसपी का रेशियो देखें, ठीक है ना, तो 24/28 होगा। और हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहां से अगर हम एसपी माइनस सीपी देखें यहां से, तो कितने का है, यहां से एसपी माइनस सीपी है 6 यूनिट, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 6 का, ठीक है ना, सॉरी 4 यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट का, ठीक है। हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट बटे में सीपी, 4 बटे में 24, ठीक है ना, गुने 100 कर नहीं करेंगे हम, 4/24 हम जानते हैं कि 4/24 क्या होता है, 1/6, ठीक है ना। और प्रतिशत क्लास में इससे पहले हमने प्रतिशत पढ़ रखा है, प्रतिशत में हमने बहुत अच्छे से देखा था कि जो 1/6 होता है ये बराबर होता है 16:2/3% के, ठीक है, जो कि है ऑप्शन ए। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है भैया। 28 का सीपी 24 के एसपी के बराबर दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो 24/28 आया। अगर आप चाहें तो इस रेशियो को काट कर छोटा भी कर सकते हैं, 4 6 का 24, 4 7 6:7 भी कर सकते हैं। ये देखो 24 जैसे 24/28 आया ना, इसको आप यहीं पर काट करके छोटा कर लीजिए, 4 6 का 24, 4 7 28, यहीं पर आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो 1/6 जो होगा ये होगा 16:2/3%। ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने एक तो करा दी, अब आपको डायरेक्ट ही देख लेना है कि जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप लीजिए इनका अंतर, ठीक है ना, सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर लीजिए, 40 और 50 का अंतर कितना है, 10, ठीक है। और हमेशा जो विक्रय मूल्य से सटा अंक होता है ना उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। 10:40 गुने 100 कीजिएगा तो ये जाएगा 4 बार में, और 4 इसको काटेगा 25 बार में, यानी कि 25% निकल करके आएगा, जो कि है ऑप्शन ए। बस इतना ही करना है। ऐसे क्वेश्चंस मैं बताने के लिए पेन भी उठा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पेन तक नहीं उठाना है, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत देखो 100 इनका पहले क्या लो, डिफरेंस लो, यहीं पे जहां क्वेश्चन दिया वहीं पे अंतर कितना है 40 का, 40 ऊपर लिखना है। और जो विक्रय मूल्य से सटा हुआ अंक है 100 कलमों का विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य से सटा हुआ अंक कितना है 40, 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अरे भैया 100 में कोई भी चीज जितना होता है वही तो प्रतिशत होता है ना, तो 100 में 40 है, इसका मतलब कि 40% है, ऑप्शन सी। सॉल्व भी नहीं करना है, यही से हम देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य। अगर आप चाहें इसको तो आप छोटा भी कर सकते हैं काट के। आप क्या कीजिए, 21 चौके होता है 84 और 21 पांचे होता है 105, ठीक है ना। मैं क्या बोला हूं कि दोनों का आप डिफरेंस लीजिए, 4 और 5 का अगर आप डिफरेंस लीजिएगा तो वो कितना आएगा, 1 यूनिट डिफरेंस आएगा, ठीक है। 1 यूनिट कितने पे, विक्रय मूल्य वाला क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, यानी कि 1/4। और 1/4 जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत वैल्यू होता है 25%, जो कि है ऑप्शन सी। बस इतना ही करना है, लिखना ही नहीं है। अब बच्चों की तरह ये नहीं करना है कि 84 एसपी बराबर 105 सीपी, ठीक है, फिर एसपी इधर ला रहे हैं, सीपी इधर लिख रहे हैं, और एग्जाम में ऐसे ड्रामा करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, जितना शॉर्ट अप्रोच आपके पास रहेगा एग्जाम में उतना टाइम आप बचा सकते हैं, ठीक है। ये आपका मूल हथियार है टाइम, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा किल्लत होती है टाइमिंग की। और हमारे से आप बने रहिएगा तो ऐसे अप्रोचेज आप सीखिएगा जो सीधे तौर पर आपके टाइम को बचाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि। अरे भैया 50 वस्तुओं का देखो, ये 50 से ये 42 से, ठीक है ना। तो अगर इनका डिफरेंस हम देखें तो कितना हुआ 8 का, कितने पे, जो यहां पे है वो नीचे आएगा, ठीक है ना। 8/50। तो अगर कोई चीज 50 में 8 है तो वो 100 में कितना होगा, अरे भैया 50 में अगर 8 है तो 100 में कितना होगा 16। और जो 100 में जो होता है वही तो लाभ या हानि होता है ना, 16% यहाँ पे है, बस हानि हो जाएगी इसको। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। 50 का आप इसको 50 का क्या कर रहा है एसपी
बराबर 42 का सीपी, ठीक है। यानी कि 25 इसको अगर हम काट दें तो 25 का एसपी बराबर होगा 21 के सीपी बराबर, ठीक है ना। अगर हम इनका डिफरेंस देखें या फिर यहाँ से अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो जो एसपी बटे में सीपी आएगा वो होगा 21 बट्टा में 25। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्रैमुल है यानी कि जो सीपी है वो एसपी से ज़्यादा है। इस केस में हमेशा, अरे भैया हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कभी भी अगर सीपी एसपी से ज़्यादा हुआ तो लॉस ही होगा। क्या होगा? लॉस होगा। यानी कि लॉस होगा कितने यूनिट का? 4 यूनिट का, ठीक है ना। -4 यूनिट का लॉस होगा। तो 4 बटे जब हम 25 करेंगे, उन्हें 100 करेंगे, 16% की हानि होगी। लेकिन इतना ड्रामा ना करके ऐसे हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है यदि अर्जित लाभ 44% है, ठीक है ना। तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं सीपी और एसपी का रेशियो, ठीक है ना, तो उल्टा होता है। देखो वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य से सटा हुआ है तो मैं रेशियो में सीपी के नीचे वाई लिखूंगा। भैया अगर ये एसपी से सटा हुआ वाई है तो मैं सीपी में सीपी के नीचे वाई लिखूंगा। और ये 540 क्रय मूल्य के पास सटा हुआ है तो मैं एसपी में इसको 540 लिखूंगा, ठीक है। ये दिया है। आगे बोला है कि अर्जित लाभ 44% है। 44% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम देखें तो कितना होता है? अगर 4 से काट दिएगा तो ये 11 बटे में 25 होगा, ठीक है ना। 11 बटे में 25, यानी कि अगर 25 यूनिट सीपी है तो 25 प्लस 11 36 यूनिट इसका क्या है? वो है 36 यूनिट क्या है? एसपी है, ठीक है ना। और यहां से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 36 देखो, ठीक है, y का हमें वैल्यू निकालना है। 36 से देखो अगर हम 18 से इसको काटे तो 18 तिया 54, और सॉरी 18 दूनी 36, ठीक है ना। और 18 तिया 54 पे 1 0, यानी कि ये 15 बार में जा रहा है। तो हमें 25 को भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास y निकल करके आएगा। और जब हम 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 1.5 गुना, देखो मल्टीप्लाई किसी भी चीज को अगर 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसका 1.5 गुना देख लीजिए कितना है। 25 का 1.5 गुना अगर हम निकालेंगे तो 25 और 25 का आधा 12.5 उसमें जोड़ेंगे आएगा 37.5। 37.5 यहाँ वाला फॉर्म बन रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट हटा देते हैं, यह आएगा 375 जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ 10% है। 10% है। देखो मैं हिंट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो 44 10% है तो 10 से 11 हुआ होगा, ठीक है। 1/10 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो अगर 11 यूनिट का वैल्यू 44 है 4 गुना, तो जो 10 यूनिट का वैल्यू होगा वो भी इसके 4 गुना होगा, ठीक है ना, 40। इसको आप घर पे करना, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं अभी? अब ये हमारा टाइप स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट लॉस बराबर सीपीएसपी ऑफ सम, ठीक है। चलते हैं आर्टिकल्स, क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से एकदम करें जैसे हम लोग घर पे करते हैं तो वस्तु के क्रय मूल्य का यानी कि सीपी का 70% बराबर है एसपी के 40% के, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से रेशियो ले, ठीक है ना, सीपी और एसपी का रेशियो लें, देखो सीपी और एसपी का रेशियो लें तो वो क्या होगा? 40% बटे में 70%, ठीक है ना। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये आएगा 4 बटे में 7। हमसे क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? अरे भैया सीपी जब 4 यूनिट है और एसपी 7 यूनिट हो गया, सीपी जब 4 यूनिट है, ठीक है ना, और एसपी 7 यूनिट हो गया तो फायदा कितने का हुआ? 3 यूनिट का फायदा हुआ। ये 3 यूनिट का ही तो फायदा हुआ है ना, ठीक है। तो अगर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 3 लिखेंगे ऊपर और सीपी पे निकालने लाभ 3/4
जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत वैल्यू होता है 75%, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम में होते तो कैसे करते इस क्वेश्चन को, क्रैमूल्य 70%, सीधे हम लिखते सीपी रेशियो एसपी, क्रैमूल्य से सटा हुआ है तो ये एसपी के नीचे आएगा, ठीक है ना। सीपी से सटा हुआ है तो ये एसपी से नीचे आएगा, और ये एसपी से सटा हुआ है तो ये सीपी के नीचे आएगा 40। यहाँ से हम देखें तो 30 यूनिट का फायदा हो रहा है, कितने पे, 40 यूनिट पे, तो ये भी 3/4 आएगा, 75% डायरेक्ट ही कर देंगे। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत, अरे भैया 42 मीटर बेच रहा है, ठीक है, 42 मीटर बेच रहा है, यानी कि ये क्या है, ये है एसपी है, ठीक है ना। और एसपी में 7 मीटर ऑलरेडी उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि इसमें 60 मीटर जुड़ा हुआ है, तो जो सीपी होगा वो 42 - 7 35 हुआ होगा, ठीक है। और 35 पे इसको 7 यूनिट का फायदा हो रहा है, यानी कि 1/5, 1/5 जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू होता है 20%, बस। 60 कलमों को बेचकर, ये आप होमवर्क लिखिए, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। 22 वस्तुओं को बेचकर 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, 22 में उसको 6 फायदा हो जा रहा है, तो उसका सीपी कितना हुआ होगा, 22 - 6, ठीक है ना, जो कि होगा कितना, 16, ठीक है ना। अब 6/16 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 3/8, और 3/8 होता है, ये जो फ्रैक्शन होता है इसका प्रतिशत वैल्यू होता है 37.5%, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना के बराबर है, ठीक है ना। तो लाभ या हानि प्रतिशत, क्या बोला है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, बस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में एक चीज बहुत आसान है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे ही करना है। देखो, लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, यानी कि सीपी का 17 गुना जो है वो बराबर है विक्रय मूल्य, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग का, यानी कि सीपी और एसपी के योग के 8 गुना के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि 17 जो सीपी है वो बराबर किसके होगा, 8 सीपी प्लस 8 एसपी के, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम इस सीपी को इधर ला करके घटा दें तो 9 सीपी जो बराबर होगा वो बराबर होगा 8 एसपी के, ठीक है ना। और यहां से अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें, सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो ये कितना होगा, 8/9, ठीक है, 8/9। यहां से हम देख सकते हैं कि 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, ठीक है, कितने पे, 8 पे, तो 1/8 जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 12.5%, जो कि है ऑप्शन सी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही वही कपड़ा है, ठीक है, इसको आप कर लेना होमवर्क में, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, और अपना अप्रोच भी बताएं कि आप किस अप्रोच से इसको कर रहे हैं, क्योंकि अप्रोच ही मायने रखता है। क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप दूसरों से कितने कम टाइम में क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारी लड़ाई टाइमिंग की है, जितना कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतनी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये होमवर्क है 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप घर से कर लेना। ये अब आ रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि, ठीक है ना। विक्रय मूल्य पर लाभ हानि, अमूमन क्या होता है कि जो लाभ या हानि होता है उसका गणना हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं इस सेशन में हम देखेंगे। देखो, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है, ठीक है ना। तो लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो, बोल रहा है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य, ठीक है ना। देखो, ये 20%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है भैया, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5, यानी कि अगर एसपी 5 है ना, एसपी 5 है तो इस पे विक्रय मूल्य पे, इस बार क्या हो रहा है, क्रय मूल्य पर हम अमूमन लाभ या हानि देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है क्या कि विक्रय मूल्य के 20% की हानि होता है, यानी कि 5 पर 1 यूनिट का इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी जो सीपी रहा होगा वो 6 यूनिट रहा होगा भैया, 6 यूनिट रहेगा सीपी। तो देखो,
सीपी जब 6 यूनिट रहेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 यूनिट का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और यही 1 यूनिट का घाटा ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करके बता रहा है कि 20% का घाटा हो रहा है विक्रय मूल्य पर, ठीक है ना। ये 1 यूनिट का जो घाटा हो रहा है वो सीपी पे कैलकुलेट करके नहीं, एसपी पे कैलकुलेट करके बता रहा है क्वेश्चन में, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, यहां से हमें एसपी और सीपी का वो निकाल लिया रेशियो। आगे बोल रहा है कि लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, यानी कि जो 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 800, कितना है 800, ठीक है, ये है 800, यानी कि 160 गुना, ये क्या है 160 गुना है, ठीक है ना भैया। 16 5 ये होता है 80, तो 160 गुने 5 करेंगे तो 16 5 80, और 80 पे एक ये वाला एक्स्ट्रा जीरो बैठा देंगे, ठीक है ना। अगर 5 यूनिट का वैल्यू 160 गुना यानी कि 800 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू इसका क्या करेंगे 160 गुना करेंगे, तो ये होगा 16 छक्का 96 960, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन इतने पे ही खत्म नहीं हो गया, वो बोल रहा है देखो अगर यहीं पे पूछ देता कि सीपी क्या है तो ये क्वेश्चन इतने पे ही खत्म हो जाता। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो जब आपके पास सीपी 960 रुपये निकल गया, ठीक है ना, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% का लाभ, तो 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/4, यानी कि 4 पर उसको बोल रहा है कि 1 यूनिट का आप फायदा लीजिए, यानी कि ये वैल्यू जो है 960 का 5/4 में बेचिए आप, ठीक है ना। ये 1 यूनिट यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 4 से ये काट दीजिए 240, ठीक है ना। क्या कीजिए 4 से ये काट दीजिए 240, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 240 गुने 5 होता है 24 गुने 5 होता है 12, 120 पर 1 जीरो, यानी कि 1200 निकल करके आएगा, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। एक मिनट बस, ठीक है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा और इससे विक्रय मूल्य पर गणना किए कि 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य, देखो गणना किस पे हो रहा है, गणना हो रहा है विक्रय मूल्य पे। 12.5% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/8, यानी कि जो एसपी है और जो सीपी है इनका हम रेशियो देखें तो एसपी हो गया 8, ठीक है, और बोला कि 12.5% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। तो 8 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 8 में से जैसे हम 1 घटाएंगे यहाँ पे, अरे हम दोनों जगह सीपी ही लिखते हैं क्या, ये होगा सीपी, ठीक है ना। 1 घटाकर यहाँ पे लिखेंगे 7। अब हम यहाँ से देखें तो यही तो बोल रहा है कि 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो सीपी पे कैलकुलेट ना करके एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है 1/8, और 1/8 यानी यही दिया है कि 12.5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। यहां से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लिए, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात किए, ठीक है। तो देखो ये जो 24,500 है, क्या बोला है कि 24,500 रुपए में सेल फोन खरीदा, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 24,500 है, 24,500 है। अगर हम यहां पे देखें तो ये कितना गुना है, ये 7 से अगर हम काटें इसको, ठीक है, तो 17 का 21, 3 5 7 5 35, 3500 गुना है, ठीक है। और 3500 अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा 2400, और देखो 3500 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो आप 8 को पहले 3000 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 को जब आप 3000 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आएगा 2400, बचा है 3000 प्लस 500, यानी कि 500 में 8 से अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 4000 वो हो गया, तो 24,000 और 4000 28,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 28,000, जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी क्वेश्चन वही है, इसको लिख लो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका देखो 1/6 तो ये हो जाएगा
SP और जो CP निकल करके आएगा वो हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है ना। अब जो भी है वो निकाल लेना आप। ये 6 यूनिट का वैल्यू इतना दिया है तो उसका लाभ प्रतिशत यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये आप काट दो, इससे कुछ मतलब ही नहीं है आपको, ठीक है ना। 1/6 देखो, कभी भी मैं क्या बोला हूँ कि रेशियो में अगर क्वेश्चन में डाटा दिया हो और प्रतिशत में ऑप्शन में आंसर दिया हो तो हम रेशियो पे ही खेल सकते हैं, एक्चुअल डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 1/6 के बराबर लाभ अर्जित करती है, किस पे, विक्रय मूल्य पे, यानी कि ये जो है वो है SP और ये है प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम SP और CP का रेशियो देखें, SP और CP का, तो जब 6 यूनिट क्या है इसका SP है और 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट इसका SP रहा होगा, और फायदा कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। जब हम 1/5 करेंगे तो ये कितना निकल करके आएगा, 20%, ठीक है। ये रही आज की हमारी क्लास। ये हमारी SSC मैथ्स की बुक है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में। अगर आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप हिंदी वाली बुक ले सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश वाला बुक ले सकते हैं। ये टाइप वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, तो जो भी आप करना चाहें, अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी पूरी हो चुकी है तो आप चैप्टर वाइज से वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो आप टाइप वाइज वाली बुक लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास से रिलेटेड PDF यहीं पर दे दी जाएगी। बाकी ये है हमारा एयर पब्लिकेशन चैनल, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपको इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टाइप के साथ। थैंक यू।